पूछा संघ ने क्या किया उस समय में। दो पुस्तकें हैं, एक है और देश बट गया, शेषाद्री जी ने लिखी है। दूसरी पुस्तक है नाउ इट कैन बी टोल्ड। ओरिजिनली वो पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है और वो लिखी गई पुस्तक 1948 में, और स्वतंत्र भारत में बैन होने वाली वो पहली पुस्तक है। नेहरू जी ने उसको बैन किया था। क्यों? हाँ, क्यों? वो उस पुस्तक में उस समय का मतलब लगभग सारा आंखों देखा हाल है। एक घटना बताता हूँ उस पुस्तक में जो लिखी हुई है। जब लोग हिंदू वहाँ से इधर आया तो हरिद्वार में पंजाब सिंध क्षेत्र की एक बहुत बड़ी धर्मशाला है। उस धर्मशाला में बहुत से हिंदू रह रहे थे। तो उस पुस्तक में वर्णन है कि नेहरू जी और इंदिरा गांधी वहाँ उन रिफ्यूजीज से मिलने के लिए गए और नेहरू जी ने वहाँ भाषण दिया कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, जो हो गया वो हो गया। लोगों ने कहा यार हमारे परिवार उजड़ गए, बेटियाँ जो जवान थीं कुछ रह गईं, कुछ हमने मार दी, कुछ मर गईं, जो रह गईं उनका पता नहीं, और आप हमें यहाँ खड़े होकर के भाषण दे रहे हो। तो किसी एक पुरुष ने वहाँ पर इंदिरा गांधी को ऐसे बाजू से छू लिया। तो कहते हैं नेहरू जी इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यहीं नहीं, मतलब दिल्ली नहीं, यहाँ भी नहीं बसने दूंगा। उस घटना का वर्णन है उस पुस्तक में। तो ये प्रोफेसर A.N. बाली थे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में इंग्लिश के प्रोफेसर थे उस समय में 1947 में। उन्होंने वो पुस्तक लिखी है नाउ इट कैन बी टोल्ड। वो प्रभात प्रकाशन ने छापी है। उसका हिंदी वर्जन विभाजन विभीषिका जो बताना ज़रूरी है, हमने उसको ट्रांसलेट किया क्योंकि अंग्रेजी में कितने लोग पढ़ पाएंगे कितने नहीं पढ़ पाएंगे। वो ट्रांसलेट करके हमने हिंदी में छापी है। आकाशवाणी प्रकाशन ने छापी थी, जालंधर का प्रकाशक था, वो प्रकाशक बंद हो गया। तो वो हमने वो पुस्तक हिंदी में छापी है। आप उस पुस्तक में एक 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन है, वर्णन है कि संघ के लोगों ने उस समय विभाजन के समय में क्या क्या किया। और माने कोई एक वेग फिगर लोग बताते हैं कि इतने हिंदू मर गए होंगे और इतने विस्थापित होकर के यहाँ आ गए होंगे। कुछ शहरों के स्पेसिफिक नंबर्स दिए हैं कि कैसे शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस और मुसलमानों को इकट्ठा करके पेट्रोल पंपों से पेट्रोल दिलवा करके पूरा शहर मुसलमानों को बाहर निकाल करके बाकी का पूरा शहर जला दिया। 15,000 हिंदू रहते थे, सब मर गए, एक भी नहीं बचा उसमें। उस पुस्तक में वर्णन है उस घटना का, तथ्यों के साथ, तथ्यों के साथ वर्णन है, नामों के साथ वर्णन है, कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंसेस है, सब कुछ है। वो डेटा कहाँ से लिया, वो डेटा उसके रेफरेंसेस है। और कैसे संघ के लोगों ने, अब क्या है कि लाहौर जैसे शहर में भी जब तक सेना नहीं आई तो पुलिस कमिश्नर मुसलमान था, जज जो था उस समय का वो जज मुसलमान था। तो कैसे हिंदू कटरों को दोनों तरफ से पुलिस पिकेटिंग लगा करके फायर ब्रिगेड से पेट्रोल छिड़क के आग लगाई, और कैसे संघ के लोगों ने फायर ब्रिगेड्स अपनी बना करके वो आग बुझा करके वहाँ से हिंदुओं को बाहर निकाला। दिल्ली का ये एक बहुत बड़ा परिवार है, यहीं राजेंद्र नगर में रहता है, बहुत बड़ा विद्यालय है उनका यहाँ पर। उस विद्यालय, उस परिवार की महिला को, अभी बहुत बड़े वकील हैं वो लोग, एडवोकेट्स हैं बहुत सारे, बहुत बड़े। उस परिवार की महिला को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में उठा करके ले गए। वहाँ पुलिस नहीं चलती थी, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए, हम यहाँ से नहीं ले करके जा सकते। तो संघ के कार्यकर्ता वहाँ से जाकर के उनकी बहन को वहाँ से निकाल करके लाए, और बहुत लंबे समय तक वो जो अपना विद्यालय है उनका यहाँ राजेंद्र नगर का, वो संघ के संघ शिक्षा वर्गों के लिए वो देते रहे। परंतु वो पीढ़ी बदल गई। पीढ़ी बदलने के बाद